सेक्शंस होते हैं। इसमें 4 प्रोडक्ट के जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं पोषक तत्वों के बारे में, मतलब आपकी बॉडी को किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो इसके बारे में एक अलग ट्रेनर आपको 4 पार्ट में उसको पूरा तरह से कंप्लीट करता है। दूसरा बात, दो ट्रेनिंग होता है वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम स्विस इलीट के नाम से जानते हैं, उसकी भी 3 ट्रेनिंग्स होती हैं और जो कि हो चुकी है। और एक ट्रेनिंग आपकी होती है स्पेशली ब्यूटी एंड मेकअप सेक्शन, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि मेकअप के प्रोडक्ट्स कैसे अप्लाई करने और क्या है। एंड 4 प्रोडक्ट सेक्शन आपके हेल्थ सेक्शन के रहते हैं, आयुर्वेदा के सेक्शन। तो अभी पिछले महीने भी मैंने ही उस सेक्शन कंप्लीट किया था और इस बार भी आई एम सो लकी दैट आई गॉट द चांस, तो इस बार भी चारों सेक्शन मैं ही कंप्लीट करूंगा। और आज हम एक करेंगे मंडे को, कल एक करेंगे ट्यूसडे, दूसरा हम करेंगे थर्सडे को एंड चौथा करेंगे सैटरडे। तो ये ट्रेनिंग का रूटीन है और पूरे महीने मिला के पूरी जो एक ट्रेनिंग स्केड्यूल हमारी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम सेक्शन 1 पे हैं और सेक्शन 1 में बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसके बारे में हमको बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि वाई आयुर्वेदा। देखिए, अगर बात की जाए तो आयुर्वेदा एक पूरी दुनिया को भारत का दिया हुआ उपहार है। आयुर्वेदा इज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। क्यों? आपको बता दूं कि हमारे भारत को उपचार की धरती कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता? क्योंकि 5,000 साल पहले हमारे भारत में आयुर्वेदा एक पद्धति, एक चिकित्सा सिस्टम जो है, एक मेडिसिनल सिस्टम जो है आया, जहां पे आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब बहुत अलग होता है, व्यापक मतलब है। अर्थात आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब होता है संतुलन। संतुलन आपके माइंड के साथ, आपकी बॉडी के साथ। आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब होता है रिदम। रिदम का मतलब आप किसी गाने को सुर के साथ जब सुनते हैं तो आपको बहुत आनंद देता है, और लेकिन वही गाना जब हम बिना सुर के सुने तो हमको मजा नहीं आता। तो रिदम का मतलब होता है लय। अब आपका शरीर जो है ये आपके नेचर, प्रकृति के साथ गाना गाना चाहिए। मतलब ऐसा कि ठंडी आए तो शरीर बिल्कुल सेट रहे, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई जुकाम नहीं। गर्मी आए तो भी वो ठीक रहे, बरसात आए तो भी ठीक रहे, शाम को थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो भी ठीक रहे। तो इसकी रिदम बोलते हैं। बट आज हमारा रिदम बन ही नहीं पा रहा है। ठंडी में तो ठीक है, गर्मी में बीमार, गर्मी में ठीक है तो बारिश में बीमार। और तीसरा, आयुर्वेदा में हेल्थ का मतलब है बचाव। आयुर्वेदा में कोई भी चीज, कोई भी समस्या ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है बचाव के ऊपर। बचाव अर्थात कि कुछ परहेज करना पड़ेगा, खाने में परहेज करना पड़ेगा, कुछ रूटीन चेंज करने पड़ेंगे, दैट्स। तो कंप्लीट अगर हम मिला दिया जाए तो एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाता है। और ये जितने भी हमारे भाई लोग रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, तो प्लीज डू नॉट आस्क रिक्वेस्ट, वो ऐसे ही डिक्लाइंड है, तो मत कीजिए, सुनिए ध्यान से। ओके, अब अगर हम बात करें तो आज हमारा जो दुनिया है, जो हम लोग हैं, वो हमारे पूर्वजों की जो चिकित्सा है, पूर्वजों की जो जानकारी है उसकी तरफ भाग रहे हैं। हमारे पूर्वजों को कोई बोलना नहीं पड़ता था कि 4 बजे सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। हमारे पूर्वजों को ये बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता था कि शाम को 6 बजे ही खाना खाना है। हमारे पूर्वजों को ये बिल्कुल नहीं बोलना पड़ता था कि भाई सोने का ये टाइम होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वर्कआउट करो, ये करो, नहीं। उनके रूटीन में होता था, उनको पहले से पता था। और आज हम कहीं ना कहीं उस चिकित्सा को अपनाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि आज आज अगर हम बात करें कि हमें आयुर्वेदिक सिस्टम की जरूरत क्यों है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, तो देखिए, अगर जरूरत की बात करें तो आज आप देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज्यादा आधुनिक हो चुका है, लेकिन हमारी जीवन शैली की जो समस्या है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही। अगर हम देखें तो लगभग 88 मिलियन, 8 करोड़ 8 लाख पीपल भारत में डायबिटीज के शिकार हो चुके थे 2024 तक। और डायबिटीज की संख्या 2030 तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। 3 में से एक भारतीय हाइपरटेंशन की समस्या से जूझ रहे हैं। और हमारी महिलाएं जो हैं ये समस्या में सबसे आगे हैं। मतलब आप देखिए कि आज हमारी महिलाओं को पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या ज्यादा है। लगभग 25 से 30% जो हमारी महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज में है उनको ये दिक्कत हो रही है। सो आयुर्वेदा कैसे इन चीजों को हैंडल करेगा, कैसे ठीक करेगा? तो आयुर्वेद का जो एक प्रक्रिया है, एक आयुर्वेद जो सिस्टम है, उसमें समस्याओं को जड़ों से ठीक करने का काम होता है, रूट कॉज। कि अगर आपको सर्दी जुकाम हुई तो वाई, आपको बुखार हुआ तो क्यों, आपके पीरियड्स टाइम से नहीं हो रहा है तो वाई दिस इज हैपनिंग, पुरुषों में इनफर्टिलिटी है तो ऐसा क्यों हो रहा है, पेट दर्द है तो क्यों हो रहा है। एंड साथ में परहेज, प्रिवेंशन,
इन्हीं दोनों को मिला के आयुर्वेद काम करता है एंड विल हम लोग ट्रेनिंग के अंदर भी उसको देखेंगे। तो देखिए आयुर्वेद का मकसद आयुर्वेद के सिद्धांत से ही समझ जाना चाहिए। अब चरक संहिता चरक जी के द्वारा लिखी गई एक आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसमें आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो उस पुस्तक में पहले ही लाइन में क्लियर है कि आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। अर्थात ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखना आयुर्वेदा का पहला उद्देश्य होता है, और दूसरा उद्देश्य होता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी महिला को बीमारी हो गई तो उस बीमारी को, उस विकार को दूर करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तो मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर इन आयुर्वेदा कि क्या करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके लक्षण को कम करना, समस्या को दूर करना। और जैसा कि आप लोगों से लोग पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है, तो आयुर्वेदा का तो पहला उद्देश्य यही है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, और हमें पहले यही करना पड़ेगा। अब हम बात करें कि आज हमारे जीवन का जो एक लय है, एक रिदम है, वो खो गया। कैसे खो गया? लेट्स हैव अ लुक। अब आप देखिए कि चाहे आपकी बात की जाए, चाहे मेरी बात की जाए, क्या हम तनाव से बच सकते हैं? क्या हम जंक फूड खाना बंद कर पा रहे हैं? क्या हम लेट नाइट सोना बंद कर पा रहे हैं? और क्या हमारे शरीर में केमिकल नहीं जा रहा है? 60% हमारे प्रोफेशनल्स जो काम करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे उनको जल्दी थकान होता है और उनके सोने का एक जो साइकिल है बिगड़ गया। 42% मतलब 42% हमारे शहर में रहने वाले भारतीय जो हैं, इनको पाचन संबंधित दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी बात, आज स्क्रीन स्क्रीन का मतलब जो हम लोग लैपटॉप फोन वगैरह देखते हैं, तो स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताने से आपके शरीर के अंदर एक नेचुरल घड़ी होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जा रहा है। अर्थात ये कि सोने के टाइम पे अगर आप नहीं सो रहे हैं, फोन छेड़ रहे हैं, तो उस टाइम बढ़ जाता है और उस टाइम आप प्रॉपर सो नहीं सकते, गहरी नींद आपको नहीं आ सकती। आपके शरीर में, आपके ब्रेन में कई सारे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको खुश रखने में, आपको एक्टिव रखने में, मोटिवेट करने में और डिप्रेशन में डालने में भी हेल्प करते हैं। तो ब्रेन के जो ये केमिकल्स होते हैं, इनका एक साइकिल होता है। जैसे आप खुश रहते हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे आपको खुशी महसूस होती है, और जब आप तनाव में रहते हो तो आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपको स्ट्रेस में डाल देता है। तो अब ये दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, एक बारी में एक बार। अब स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल, खुशी महसूस हो रही है तो सेरोटोनिन, और बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है तो डोपामिन। तो ये पूरा एक साइकिल ही बिगड़ जाता है ज्यादा स्क्रीन पे। और दूसरी बात क्या है कि आज तो देखिए उगते सूरज के साथ उठना, अरे किसको याद है, बहुत कम लोग उठते हैं। सीजन सीजन का तो पता भी नहीं है कि खाना खाना क्या होता है, किस सीजन में क्या फूड खाना है। वी डोंट नो। अब देखिए आज अभी ठंडी के सीजन में मैरिज सीजन है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो सीजनल नहीं है बट स्टिल वी हैड इट, हम खा लेते हैं। और ऊपर से हमारा जो रूटीन होना चाहिए, इट इज टोटली सात्विक। सात्विक रूटीन मतलब सादा फूड, बट वो भी नहीं हो पाता है। सो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आयुर्वेद क्या कर रहा है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली को बिना डिस्टर्ब किए आपके रिदम को वापस बनाने में हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा, अभी आप ट्रेनिंग में देखेंगे कि हाउ इट इज गोइंग टू डू दिस। सो अगर हम बात करें, आयुर्वेद और साइंस दोनों अगर मिल जाएं तो आज पूरी दुनिया पे वो रूल कर रहे हैं। आप देखेंगे अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मार्केट $16 बिलियन है 2023 में, 15% एनुअली ग्रो कर रहा है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जैसी संस्थाएं हैं, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन को मान्यता दे रही हैं। और अगर हम बात करें जो हमारी मॉडर्न जनरल्स हैं, जो हमारे तुलसी, नीम, अश्वगंधा है, इनके ऊपर रिसर्च किया गया है कि ये काम कर रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए कि हमारे स्वास्थ्य का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, हमारे हेल्थ केयर का फ्यूचर इज काइंड ऑफ हमारा जो एक प्राचीन जो हमारी नॉलेज है, एंशियंट नॉलेज, और साथ में मॉडर्न साइंस, इनको दोनों को अगर हम कपल करें, सो दैट्स गिव्स द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट।
सो अगर बात करें, सो हम क्या करते हैं, हम खाली लोगों को प्रोडक्ट देते हैं? इज वी आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटर? नहीं, हम लोग केवल प्रोडक्ट नहीं, आयुर्वेद के ऊपर बात करते हैं, एंड वी आर रिवाइविंग द लॉस्ट मोमेंट। हमारा जो एक आयुर्वेदा का जो एक इंटरेस्ट लोगों में खत्म हो गया, उसको वापस ला रहे हैं। सो वी आर नॉट द ओनली कंपनी, एक रिवोल्यूशन है। आप देखेंगे जब ट्रेनिंग आखिरी में आप लोग अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, हाउ यू फील, आप देखेंगे कि नॉलेज इतना ऑथेंटिक है, कभी किसी ने बताया नहीं, और इस नॉलेज का आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा। बट ट्रस्ट मी, द कोर्स फीस ऑफ दिस नॉलेज इज 1 लाख रुपीज। आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे ना, इवन यू आर डूइंग अ डिप्लोमा इन आयुर्वेदा, सो यू हैव टू पे 1 लाख रुपीज फॉर अ 6 मंथ, एंड वी आर, द कंपनी इज डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट्स अ वेरी मतलब नोबल जॉब वी आर डूइंग हियर। सो नाउ कम टू द प्रोडक्ट। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको लिखना क्या है। कुछ भी नहीं लिखना है, क्या लिखना है वो समझिए। किसी भी प्रोडक्ट से पहले आपको मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में एक दो प्रॉब्लम आप लिख लीजिए रिपोर्ट के अनुसार। ऐसे हवाबाजी में बात नहीं हो सकती। हम लोगों को ये बोले कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो तुक्का हो गया ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है ये हमें पता होना चाहिए, किसके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया थोड़ा पता होना चाहिए। तो आप एक दो प्रॉब्लम लिख लीजिए। प्रॉब्लम के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेदा में क्या कहा गया इस प्रॉब्लम के लिए। मर्जी करे तो लिख लीजिए, एक आधा जड़ी बूटी थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ मैं एक आधा रिसर्च प्रूफ भी दूंगा कि ये जड़ी बूटी का ये फायदा, ये प्रमाण है। तो एक आधा लिखना है तो एक दो लिख लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है ये बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है, वाई दिस इज कॉल्ड द बेस्ट वन, वो जरूर लिखिए। एंड लेने का तरीका दिस फाइनल, हर पेज पे एक प्रोडक्ट लिखिए, क्योंकि एक ही दिन में आप सारा कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो वेन एवर द ट्रेनिंग विल हैपन, आप थोड़ा थोड़ा जानकारी उसमें ऐड करते रहिए। वन प्रोडक्ट फॉर वन पेज, वन पेज फॉर वन प्रोडक्ट, ऐसे करके आप लिखिए। चलिए, सो लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम। सबसे पहले ओरल हेल्थ पे बात करेंगे। तो प्रोडक्ट जो है आपकी स्क्रीन पे, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं डेंटो डॉक, मतलब आपके ओरल हेल्थ के लिए, मुंह के स्वास्थ्य के लिए। अब आप देखिए कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, यहाँ कोई साउथ इंडिया से तो नहीं है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दे, साउथ इंडिया वगैरह से तो कोई नहीं है? नहीं है तो फिर पूरा प्योर हिंदी ही रखें तो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। एनीवन, कोई साउथ इंडिया से तो नहीं है ना इधर? प्लीज एन लिख दीजिए, नहीं है तो फिर एन लिख दीजिए, बस तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं है तो फिर ठीक, अच्छी बात है, परफेक्ट। अच्छा, किसी का रिक्वेस्ट है तो इंग्लिश भी यूज करना जरूरी है, ओके, डोंट वरी, आई विल डू दैट, कोई बात नहीं। चलिए, टेंशन मत लीजिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, सबको समझ आए। देखिए, सो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि आज की अगर प्रॉब्लम की हम बात करें तो आज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं, अब पेस्ट यूज करने से हमारे दांतों में चमक तो रह रही है, बट हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपका जो ये केमिकल का जो पेस्ट होता है, ये आपके फ्लोराइड को हटा देता है दांतों से, तो चमक जाते हैं दांत, बट मसूड़ों का स्वास्थ्य गड़बड़ है। और ये बात मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 90% इंडियन जो है उनको मसूड़ों की दिक्कत है, अर्थात 90% इंडियन आर सफरिंग फ्रॉम गम डिसऑर्डर। 50% हमारे जो बच्चे हैं जिनकी एज 10 साल से कम है, उनको कैविटीज का मतलब होता है दांतों में सड़न आ रही है। और अगर हम बात करें, ये जो रिपोर्ट मैं अभी बताने वाला हूं, ये तो सुन के आप भी चौंक जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से आती है, विच इज इन लंदन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2019 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, और उसमें कहा गया कि गम की डिजीज, मुंह के स्वास्थ्य यानी मसूड़ों की गड़बड़ी की वजह से, मसूड़ों की बीमारी की वजह से, मसूड़ों में दिक्कत होने की वजह से, उसका असर आपके हार्ट और स्ट्रोक से जुड़ी समस्याओं पे भी पड़ रहा है। 30% केसेस इससे कनेक्टेड है। तो हमारा जो कॉस्मेटिक पेस्ट होता है, ये आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है, गम हीलिंग पे कोई ध्यान नहीं देता। और आयुर्वेद एक्चुअली इसको रिस्टोर करता है। तो आयुर्वेदा में क्या कहा गया, अब देखिए, हमारे जो एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उनको कभी दांतों में सड़न नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो नीम,
लौंग, सॉल्ट, फिटकरी का प्रयोग करते थे। उनका जो सुबह सुबह उठ के दातुन करना होता था, तो दातुन करना एक नियम नहीं था उनका, एक नियम था जो उनके मसूड़ों के स्वास्थ्य को, उनके ओरल हेल्थ को बेटर बनाने की क्रिया थी, जो उनको करना था। कोई कॉस्मेटिक नहीं था कि रात में भी करो दिन में भी करो, एक ही बार करते थे, फिट रहते थे। और आयुर्वेद में क्लियर कॉन्सेप्ट बताया गया कि आयुर्वेद में ये कहा गया कि हमारे मुंह का जो स्वास्थ्य है, मतलब आपका जो ओरल हेल्थ है, ये आपके शरीर के स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो अगर आप किसी के जीभ को ओपन करके देखें और उस पर व्हाइट कलर की लेयर है, तो टॉक्सिन जमा है उसकी बॉडी में। और अगर किसी के मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, मुंह में छाले पड़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उसकी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है, ब्लड एसिडिटी ज्यादा है, पेट की दिक्कत है, डाइजेशन क्रिया खराब है। तो आप देखिए कि आपके शरीर का पता आपके ओरल हेल्थ से चल जाता है। तो हमारा ओरल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुंह का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अब देखिए, हमने डेंटोडॉग के अंदर जिन तत्वों का यूज किया है, जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, वो क्या है? सबसे पहले लौंग। अब जनरली हमारे ताऊ लोग घर में, जो भी दादा दादी नाना नानी जो भी लोग हैं, दांतों के दर्द होते ही वो